अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन को लेके हमारा ये तीसरा लेक्चर है। हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन और सेकंड लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन और सेकंड लेक्चर में हमने केस 1 को स्टडी किया था। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट 2 लेक्चर्स को आपने अच्छी तरह से कम्प्लीटली वॉच किया होगा और फर्स्ट 2 लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो उसी सीरीज को लेके चलते हैं। आज ही हमारा थर्ड लेक्चर जिसमें हम केस 2 स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपसे मेरी सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इस लेक्चर को एंड तक वॉच करेंगे, ताकि आप जब केसेस को जो है वो इतने डीपली इंटरेस्ट के साथ स्टडी करेंगे, डीप इंटरेस्ट के साथ, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल आपके लिए साबित हो रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि किसी और को भी यहाँ से हेल्प मिल सके। जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और मैंने आपको 3 पॉइंट, अगर आपको याद हो तो सेकंड लेक्चर में 3 पॉइंट लिखवाए थे। मैं रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट था कि हम स्टेटमेंट को पढ़ के अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम एक फिगर प्लॉट करते हैं। और सेकंड पॉइंट ये था कि फिर हम उस फिगर पे जितनी एक पॉसिबल फोर्सेस वहाँ पे एक्ट कर रही हैं वो ड्रा करते हैं। और उसके बाद चूंकि हमारा जो सिस्टम है ये कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है, तो फिर हम उन फोर्सेस को बैलेंस करके अपने क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। जी, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? कहते हैं फाइंड द लीस्ट फोर्स। एक बात तो हमें पता चल गई कि हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे उसने हमें ये भी बता दिया है कि फोर्स जो आपने फाइंड करनी है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, ये है अप्लाइड फोर्स। ये क्या है? अप्लाइड। क्योंकि फ्रिक्शन को हमने एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम अप्लाइड फोर्स को पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टू ड्रैग अ पार्टिकल अप ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और क्या लिखा है? ये एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है। फिर जब ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है तो इस पे क्या होगी? फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करेगी। और अब हमने एक ब्लॉक को, एक मैस को घसीट के ले जाना है इस सरफेस के ऊपर, तो आपको फोर्स चाहिए। और वो कहता है वो फोर्स, और वो लीस्ट फोर्स, वो कम से कम फोर्स जिससे आप इस ब्लॉक को खींच सकते हैं, वो आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ, वी हैव टू प्लॉट अ फिगर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने क्या किया? आपने फिगर हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद बात होती है फोर्सेस की। डियर स्टूडेंट, शायद आपको मुश्किल होती हो कि ये क्वेश्चन देख के कि इतनी सारी फोर्सेस कैसे ड्रा करनी है। नहीं, इतनी सारी फोर्सेस ड्रा नहीं करनी और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हमने जस्ट ये ड्रा करना है। देखें, ये एक इनक्लाइन प्लेन ड्रा करना है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने एक यहाँ पे ब्लॉक रख देना है। ये वो ब्लॉक है, बस इतना, फिगर ड्रा हो गई। अब देखें, अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि इसका वेट किधर एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। डब्ल्यू क्या होगा? डाउनवर्ड। जैसे यहाँ असल में ये है कि इतना ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता, तो ये डब्ल्यू डाउनवर्ड करेगा, आपके पास क्या कहते हैं इसको, एक्ट करेगा। और इसके ऊपर एक रिएक्शनल फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। रिएक्शनल फोर्स क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से मैंने ये जो है वो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे ड्रा करके दिखा दी। देखिए स्टूडेंट, अगर हमने इसको ऊपर लेके जाना है तो क्या होगा? हमें तो एक फोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ पे, जो कि ये फोर्स मेंशन है पी, तो हमें ये फोर्स लगानी होगी। और ये फोर्स यहाँ पे इस प्लेन के साथ एक एंगल जो है वो थीटा बना रही है। क्लियर? अब देखें स्टूडेंट, जब आप इस ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे तो क्या होगा? अब फिर आपको लॉज ऑफ फ्रिक्शन याद आएंगे कि जब ये ऊपर जाएगा
तो इस पे एक फोर्स लगेगी उस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अभी तक मैंने आपसे 4 फोर्सेस की बात की। भाई आपने यही 4 फोर्सेस ही ड्रा करनी है अपनी फिगर में, और कुछ भी नहीं ड्रा करना। क्लियर? आप डर रहे होंगे ना mg cos साइन से, छोड़ देना बातों को। क्लियर हो गई यहाँ तक? इसके बाद जब आपने ये 4 फोर्सेस ड्रा कर ली, अब आपने क्या करना होता है, चूंकि ये हमारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हमने क्या करना है, इन फोर्सेस को ड्रा करने के बाद हमने इन फोर्सेस को बैलेंस करना होता है। अब देखें बैलेंस कौन कौन सी फोर्सेस होगी। यहाँ पे एक बात याद रखें, मैंने आपको सेकंड केस में भी एंगल के जरिए इन फोर्सेस की वैल्यू निकालने का मेथड बताया था, लेकिन अब इस सेकंड में भी यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व हुआ है। आप कॉपी लें, उस पर मैं आपको जस्ट विद इन 30 सेकेंड में मैं आपको राइट करवा देता हूँ, ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये आया कहाँ से है। देखें स्टूडेंट, हम इन तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हम अलोंग भी रिजॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर भी रिजॉल्व करेंगे। देखें स्टूडेंट, हम एक दफा कॉज लेंगे, एक दफा साइन लेंगे। अब देखें स्टूडेंट, ये जो P फोर्स है ये इसके साथ एंगल थीटा बना रही है, किसके साथ, प्लेन के साथ, इंक्लाइंड प्लेन के साथ। तो आपने जस्ट अपनी कॉपी पे क्या लिखना है, P cos थीटा। ये जो आपको फर्स्ट लाइन दिखाई दे रही है ये अभी प्रूव हो जाएगी, आप गौर से देखेंगे तो। P cos थीटा लिख दिया, आगे आ जाए। अब देखें, अब आगे आर को आपने देखना है, आर चूंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आर cos 90। P cos थीटा, यहाँ पे कोई एंगल नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट पैरेलल मेंशन करते हैं, भाई पैरेलल नहीं है ये क्या है, एंगल थीटा है। तो P cos थीटा प्लस R cos 90। अब आगे आ जाए, म्यू आर के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखें तो एंगल 180 कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू आर cos 180। क्लियर? अब एक फोर्स और रह गई है, और वो कौन सी है, वो ये फोर्स है, कौन सी, वेट की। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पिछले केस में यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये 180 हो गया यहाँ तक, आगे यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 माइनस एल्फा, क्योंकि ये अल्फा है और ये 90 है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस एल्फा। अब 180 प्लस 90 माइनस एल्फा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 माइनस एल्फा। तो क्या लिखेंगे, W cos 270 माइनस एल्फा। अगर आपने ये लिख लिया है, मैं रिपीट कर देता हूँ, P cos थीटा, R cos 90, म्यू R cos 180 और W cos 270 माइनस एल्फा। देखें P cos थीटा ऐसे रहेगा, म्यू R, अब देखें और R क्या हो जाएगा, cos 90, R 0 हो जाएगा, वो तो खत्म हो गया। म्यू R cos 180 है, cos 180 माइनस 1 होता है, तो म्यू R उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। क्लियर? आगे आगे क्या है आपका, डब्ल्यू एम जी लिख दें, एम जी इंटू कॉस 270 है माइनस एल्फा। जब आप कॉस 270 माइनस एल्फा को ओपन करेंगे कॉस इंटू एल्फा माइनस बीटा वाले फार्मूला से, तो वो आपके पास आएगा माइनस साइन एल्फा, और ये भी इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस मेथड को यूज करते हुए आप क्या करते हैं, ये इक्वेशन डिराइव करते हैं। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो जो मैंने लाइन लिखवाई है उसी को फॉलो करते हुए आप ये ड्राइव कर सकते हैं। अगेन अब आप क्या लिखेंगे, फिर साइन के लॉन्ग लेना है तो P साइन थीटा, R साइन 90, म्यू R साइन 180 और अगेन W साइन 270 माइनस एल्फा। देखें P साइन थीटा ऐसे आ जाएगा, क्योंकि साइन 91 होता तो R भी आ जाएगा, और साइन 180 0 होता है, म्यू R की छुट्टी हो जाएगी। और अब साइन इंटू 270 अल्फा जब आप ओपन करेंगे तो वो आता है माइनस कॉज अल्फा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो इक्वेशंस कहाँ से आई हैं ये मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप मेरे से किसी किस्म की कंफ्यूजन के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट,
अब हमने क्या करना है, हमने तो फोर्स फाइंड करनी है, कौन सी, पी फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एक आपके पास पी है, एक एम जी है और एक आर है, तीन फोर्सेज यहाँ मौजूद हैं। स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने यहाँ से आर को एलिमिनेट करना है, हमने क्या करना है, आर को एलिमिनेट, आर क्योंकि रिएक्शनल फोर्स है और म्यू आर फ्रिक्शन भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो आर को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन 2 से आर की वैल्यू निकालें, आपके सामने आर की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। और ये सिंपल मैथ है, इस पे मैं कोई ज्यादा मगजखोरी नहीं करूंगा, सिंपल मैथ है, बिल्कुल सिंपल है, तो आपको देखते जाएं। आर की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू पुट कर दी, म्यू को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो म्यू पी साइन थीटा था, चूंकि ये उधर माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, क्योंकि पी वाले एक साइड पे इकट्ठे भी हो गए। इधर आप क्या करें, एम जी कॉमन ले लें, इधर पी कॉमन ले लें। अब आपने क्या करना है, आप देखें पी तो आपने निकालना है ना, तो कॉज इनटू म्यू आ गया। अब देखिए ये जो म्यू है, अगर आपको याद हो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या हमने ये प्रूव नहीं किया था, हमने क्या प्रूव किया था, तो म्यू तो टेन के एल लैम्डा के बराबर होता है। तो आप सिंपल ये करें कि जहां जहां पे म्यू है वहां वहां पे टेन लैम्डा पुट कर दें। अब चूंकि टेन लैम्डा किसके बराबर होगा, साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा, तो आप पुट करते जाएं, इधर लेफ्ट साइड पे पुट कर दिया, राइट साइड पे पुट कर दिया। अब आप क्या करें, दोनों साइडों पे कॉस लैम्डा एलसीएम ले लें, कॉस लैम्डा क्या किया, इधर भी और इधर भी एलसीएम ले लिया। इधर देखें इसके नीचे तो है कुछ नहीं, तो आप 1 लगा दें, और ये उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे स्टेप मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, तो ये 1 लगा दिया, आप एलसीएम लेते जाएं। अब देखें ये क्या बन रहा है, कॉस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। भाई ये तो कौन सा फार्मूला है, ये तो कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला है। आपको पता है ना, अगर इधर फार्मूले में इधर माइनस हो तो आपको खोलने पे क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो आपने क्या लिख दिया, लैम्डा माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा। अब आपने क्या करना है, आपने तो पी निकालना है, तो इसको क्या करें, उधर माइनस कर दें। अब देखें स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा गया था कि आपने लीस्ट फोर्स फाइंड करनी है, कम से कम फोर्स है। भाई फोर्स की वैल्यू, ये जो फार्मूला आपके सामने आया है, ये आपको कम से कम वैल्यू कब देगा, जब नीचे वाला जो फैक्टर है जिसको आप डिनोमिनेटर कहते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। भाई जितना भी ज्यादा हो, कॉज आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है, 1। कॉज अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है तो वो किस पे देता है, 0 पे। इसका मतलब ये जो अंदर वाली टर्म है ना, इसको 0 पुट कर दूं तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉज 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये लैम्डा माइनस थीटा 0 के पुट कर दिया। जब आपका लैम्डा थीटा के बराबर हो जाएगा उस टाइम कॉस 0 बनेगा, और कॉस 0 1 देगा, तो आप जब नीचे 1 पुट करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, और आपके पास ये क्या आ गया, एम जी साइन इंटू लैम्डा प्लस एल्फा। और याद रखना है कि जब भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और हमें किसी भी बॉडी को ड्रैग करके ऊपर ले जाना होगा, उसके लिए फोर्स का फार्मूला अगर आपको रिक्वायर होगा तो आप क्या पुट करेंगे, एम जी साइन इंटू लैम्डा प्लस एल्फा। अब कहता है कि अगर ये किसके लिए है, ये तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए। अगर आपके पास प्लेन क्या आ जाए, हॉरिजेंटल, तो भाई जब हॉरिजेंटल होगा तो ये देखें कि जो अल्फा बन रहा है एंगल यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा, और जब आप अल्फा 0 पुट करेंगे तो आपके पास यही फार्मूला रिड्यूस होके क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू एम जी साइन लैम्डा। याद रखें। अब आपने इससे कितनी बातें देखी, आपने लीस्ट फोर्स का फार्मूला निकाला थ्योरम के को यूज करते हुए, और ये फार्मूला आप अपने प्रॉब्लम में यूज करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन का भी निकाल लिया, और अगर आपके पास प्लेन हॉरिजेंटल हो तो तब भी निकाले। याद रखें ये दोनों फार्मूले यूज तब होंगे जब आपका वो जो प्लेन होगा वो क्या होगा, रफ प्लेन होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हर एक पॉइंट मैं आपको समझा पाया हूँगा। फिर भी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, एनी क्वेरी यू कैन डिस्कस विद मी। क्लियर। तो यहाँ तक यहीं पे अपने इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी
नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।